समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज न्यूज डेस्क पर मैं सुनिधि शर्मा। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब तक छोटे राज्य आगे नहीं बढ़ेंगे, देश का विकास संभव नहीं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 1 लाख करोड़ का निवेश जमीनी सच्चाई बन गया है। निवेश में 81,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार का सृजन हुआ है और 2.5 लाख नए रोजगार की संभावना है। उन्होंने कहा कि 2027 तक भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड, जहां ज्योतिर्लिंग, 3 शक्तिपीठ, 4 धाम, पंचप्रयाग, पंचकेदार, बद्री विराजमान हो, उसके विकास को कोई नहीं रोक सकता। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार समझौतों पर सरकार के रुख को दोहराते हुए कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों पर तभी हस्ताक्षर करेगा जब वो देश के हितों की पूर्ति करेंगे। कृषि डेयरी उत्पादों में रियायत न देने के रुख पर भारत कायम है। अगस्त तक आतंक पीड़ितों को वापस मिलेंगे घर और जमीन। आतंकवाद पीड़ितों को उनके घर जमीन अगस्त तक वापस मिल जाएंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल ये बड़ा ऐलान किया। 40 आतंकवाद पीड़ित परिवार को अब तक मिल चुका है नियुक्ति पत्र। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अक्टूबर से लागू होगा। इससे भारत में 10 लाख से अधिक नौकरियां मिलेंगी। EFTA में आइसलैंड, लिक्टेनस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार, निवेश व व्यावसायिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए डेडिकेटेड भारत EFTA डेस्क शुरू की गई है। ये डेस्क सिंगल विंडो मंच के रूप में कार्य करेगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू के बाबा जीतो ऑडिटोरियम में प्रांतीय आर्य महासम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज वैदिक ज्ञान के प्रचार की जरूरत है। इसे स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना जरूरी है। इससे न केवल हमारी प्राचीन सभ्यता के मूल्य और आदर्श युवा पीढ़ी तक पहुंचेंगे, बल्कि ये विज्ञान, मानविकी, कला और गणित के क्षेत्र में हमारी समृद्ध विरासत से भी परिचय कराएगा। सिंधु नदी से जम्मू कश्मीर और पड़ोसी राज्यों को मिलेगा पानी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि पाकिस्तान जाने वाला सिंधु नदी का पानी जम्मू कश्मीर और पड़ोसी राज्यों को मिलेगा। उन्होंने कहा, सिंधु जल संधि के बाद भारत ने पाकिस्तान से 3 युद्ध लड़े, लेकिन पूर्व की सरकारों ने सिंधु तोड़ने के लिए कोई फैसला नहीं किया। महादेव के जयकारों से गूंजा तवी तट। जम्मू से तीर्थ यात्रा पर 6,365 और श्रद्धालु हुए रवाना। अब तक 2,87,098 श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। लगातार आगे बढ़ रहे भोले के भक्त। मुख्य सचिव अतुल डुल्लू ने कल शहर के नौशेरा क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक प्राचीन विचारनाग मंदिर के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार कार्य का शुभ आरंभ किया। परियोजना जुलाई 2026 में पूर्ण होगी। मुख्य सचिव ने बताया कि जीर्णोद्धार कार्य में पारंपरिक चूने के गारे और बुडलू, देवदार की लकड़ी का उपयोग, मूल सौंदर्य को संरक्षित करते हुए सजावटी लकड़ी और पत्थर का काम, ग्रिल, साइनेज और मंदिर की दृश्यात्मक सुंदरता को बढ़ाने के लिए भूदृश्य एकीकरण भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्य का उद्देश्य मंदिर के सदियों पुराने गौरव को पुनर्स्थापित करना और इसकी सांस्कृतिक एवं स्थापत्य विरासत को संरक्षित करना है। और अब अन्य समाचार, खेल समाचार और मौसम विभाग की जानकारी के साथ मेरी सहयोगी रोहिणी शर्मा। 3 दिन बाद जीएमसी में ओपीडी सेवाएं बहाल, मरीजों को राहत। 2 से 2,500 लोगों ने कराई जांच। कल से पूरी तरह पटरी पर लौटेगी व्यवस्था। जम्मू कश्मीर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाएं देने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क मिलने वाली दवा और जांच की संख्या बढ़ाई गई है। इस फैसले से सुदूरवर्ती और ज़रूरतमंद हज़ारों लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल रही है।
हाईकोर्ट में सिर्फ वकील ही पहनेंगे काला कोट। क्लर्क व आम नागरिक इस पोशाक में पाए जाने पर माने जाएंगे दलाल। 15 दिन में दलाली करने वाले 10 लोगों को पकड़ा गया। बार एसोसिएशन ने नोटिस जारी कर लिया संज्ञान। पेपरलेस होगी जम्मू कश्मीर विधानसभा, 23 को बैठक। स्पीकर बोले, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय के समन्वय से लागू होगी परियोजना। केंद्र सरकार के ई विधान प्रोजेक्ट के अंतर्गत ऐसा किया जा रहा है। प्रदेश में फूलों की खेती का दायरा बढ़ेगा। कुल 400 हेक्टेयर भूमि पर खेती हो रही है, अब इसे 500 हेक्टेयर करने की योजना है। स्क्वास्ट जम्मू और कश्मीर इस पर काम कर रहा है। एम्स जम्मू में प्लेटलेट रिच प्लाज्मा यानी कि पीआरपी थेरेपी की शुरुआत हो गई है। इस थेरेपी की मदद से त्वचा की बनावट में सुधार और गहरे निशानों को दूर करने में सहायता मिलती है। एम्स अगस्त 2024 में त्वचा विज्ञान की ओपीडी शुरू की गई थी। रुक करते हैं खेल खबरों का। स्मृति मंधाना की पारी के बावजूद भारतीय महिला क्रिकेट टीम को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। बारिश के कारण मैच 4 घंटे देरी से शुरू हुआ, जिसे 29 ओवरों का कर दिया गया। इसी के साथ भारतीय टीम के 115 रन के जवाब में इंग्लैंड ने 21 ओवरों में 2 विकेट पर 116 रन बनाकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से वापसी कर ली। बंगाल क्रिकेट संघ ने भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के घरेलू सत्र में वापसी के संकेत दिए हैं। ऐसे में शमी 28 अगस्त से शुरू होने वाली दिलीप ट्रॉफी में बंगाल की ओर से खेलते नजर आ सकते हैं। संभावित 50 खिलाड़ियों की सूची में तेज गेंदबाज आकाशदीप और बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन भी शामिल हैं। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले चौथे टेस्ट मैच में स्पिन तिकड़ी उतार सकता है भारत। स्पिनर कुलदीप को मिल सकता है मौका। ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच पर पिछले 4 मैचों में स्पिनरों ने लिए 27 विकेट और यह भी माना जा रहा है कि पिच बल्लेबाजी के अनुकूल होगी। भारत ने एशिया जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप के ग्रुप डी के मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। भारतीय महिला रेसलर प्रिया ने रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट के 76 भार वर्ग में रजत पदक हासिल किया। भारत ने एशियाई पुरुष अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में कल थाईलैंड में कांस्य पदक मुकाबले में जापान को 3-2 से हराकर कांस्य पदक जीता। और अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार आज प्रदेश भर में मौसम शुष्क बने रहने का अनुमान है। त्रिकुटा पर्वत पर बारिश व धुंध से हेलीकॉप्टर सेवा रही प्रभावित। वहीं मौसम विज्ञान विभाग ने 21 जुलाई से बारिश की संभावना और बाढ़ की चेतावनी जताई गई है। खराब मौसम का असर 24 जुलाई तक रहेगा। कल का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:38 पर होगा और कल सूर्योदय 5:39 पर होगा।